वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th होम साइंस का चैप्टर 11 फैशन डिजाइन और व्यापार। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, फैशन डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग का, और आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन व्यापार। तो फैशन व्यापार क्या है बच्चे? ये वो क्रियाएं आती हैं इसके अंतर्गत जिसमें हम किसी भी सामान की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सही समय, सही स्थान, उचित मूल्य और प्रचार संबंधी योजना बनाते हैं, वही हमारा फैशन व्यापार कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है कि फैशन व्यापारी क्या है, मीन्स मर्चेंडाइजर। तो मर्चेंडाइजर या फैशन व्यापारी वह व्यक्ति होता है जो इन्हीं प्रेरणाओं को, मीन्स जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, इन्हीं योजनाओं को डिजाइन के रूप में परिवर्तित करता है, वह व्यक्ति फैशन व्यापारी कहलाता है। नेक्स्ट है फैशन व्यापारी की भूमिका, रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर। तो इसकी जो भूमिका होती है, सबसे पहले विनिर्माण में, इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, फैशन व्यापारी किसी परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों में से सबसे पहले सबसे उपयुक्त कपड़े का चुनाव करता है। इसके बाद वो कपड़े के ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। और नेक्स्ट है कि वो परिधान निर्माण संबंधी उनको ज्ञान का उपयोग करते हैं, और फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए डिजाइन को परिधान का रूप देने के लिए श्रेष्ठ विकल्पों में से एक का चयन करते हैं, और चयन करते समय परिधान का मूल्य, लक्षित बाजार जैसी बातों का भी ध्यान में रखते हैं। सेकंड है क्रय में, मीन्स खरीदारी में। देखिए, फैशन व्यापारी ज़्यादातर फैशन सामग्री को संबंधित दुकानों पर रखते हैं, बेचने के लिए देख परख के साथ उचित मोल भाव करके खरीदते हैं, और लक्षित बाजार की उन्हें पूरी जानकारी होती है, और ताकि वह ज़्यादा संतुलित ऑर्डर दे सके। डिजाइनर के साथ काम करने के दौरान फैशन व्यापारी अपने वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण संबंधी विधियों का भी ज्ञान रखते हैं। नेक्स्ट है आपका संवर्धन। संवर्धन में क्या होता है कि डिजाइनर उत्पादों को ऐसी दुकानों तक पहुंचाते हैं जहां अधिक से अधिक जो है खरीदार प्राप्त हो, अर्थात उस दुकान में खरीदारी करने के लिए आने वाले ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जहां पर फैशन सामग्री को खरीदना पसंद किया जाए, ताकि उसकी कीमत चुकाई जा सके। फैशन व्यापारी को रचनात्मक सोच, प्रबल व्यापारिक कौशल तथा उत्पाद संबंधी कौशलों में निपुण होना चाहिए, और परिधानों को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देते हैं वो, और दर्शकों के सामने बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कपड़े को, ताकि अधिक से अधिक लोग फैशन सामग्री को खरीद सकें। तो संवर्धन में ये भूमिका रहती है उनकी। और इसके अलावा लक्षित बाजार भी ढूंढते हैं जहां डिजाइनर के उत्पादकों को बेचने के लिए रखा जाता है, जैसे कि बड़े शोरूम इत्यादि। लास्ट आपका फोर्थ उसका जो कार्य होता है या भूमिका होती है फैशन व्यापारी की, वो है विक्रय में। विक्रय में बेचने में। स्टूडेंट्स, उत्पादकों को बेचने के लिए व्यापारी का अंतिम परंतु संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हर वो फैशन व्यापारी जो किसी न किसी डिजाइनर के साथ कार्य करता है, तो दुकानों पर उस डिजाइनर द्वारा बनाए गए फैशन उत्पाद को बेचने के लिए उत्तरदायी भी होता है, और दुकानदार आगे वह उत्पाद ग्राहकों को बेच देता है। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन फैशन इंडस्ट्री, फैशन उद्योग में व्यापार के स्तर। तो यहाँ पर 3 व्यापार के स्तर बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका खुदरा स्तर पर व्यापार, रिटेल लेवल मर्चेंडाइजिंग। इस प्रकार के व्यापार में केवल 2 पक्ष होते हैं, दुकानदार तथा डिजाइनर, जो कि आपस में व्यापारिक लेन देन करते हैं। सेकंड है आपका क्रय एजेंसी स्तर पर व्यापार, बाइंग एजेंसी लेवल मर्चेंडाइजिंग। इसमें स्टूडेंट्स, क्रय एजेंसी अपने ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के लिए कार्यालय के रूप में कार्य करती है, मीन्स वो एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। थर्ड है एक्सपोर्ट हाउस लेवल मर्चेंडाइजिंग, मीन्स निर्यात उद्यम स्तर पर व्यापार। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्रय एजेंट आयात और निर्यातक के बीच में कड़ी का कार्य करता है, और उत्पादक व्यापारी कच्चे माल के सप्लायर्स, यानी कि जो कच्चे माल की सप्लाई कर रहे हैं, और तैयार माल के उत्पादक के बीच में कड़ी का कार्य करता है। स्टूडेंट, इसके बाद फैशन व्यापार से संबंधित कुछ अन्य संकल्पनाएं और आवश्यकताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें आएगा टारगेट मार्केट, मीन्स लक्षित बाजार। तो देखिए, लक्षित बाजार क्या है? यह उपभोक्ताओं का समूह होता है जिसे व्यापारी अपना उत्पाद बेचता है, मीन्स अपना सामान बेचता है, तो वही हमारा लक्षित बाजार है। सेकंड संकल्पनाओं में आता है मार्केट सेगमेंटेशन, मीन्स बाजार विभाजन। यह
4 टाइप से किया जा सकता है बाजार का विभाजन। फर्स्ट है आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जननांकीय विभाजन। तो देखिए इस प्रकार के विभाजन विधि में समूहन यानी कि ग्रुपिंग मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा का स्तर तथा आय पर आधारित होता है। ये जो विभाजीकरण करते हैं हम इस बेस पर करते हैं। सेकंड है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के विभाजन में ग्राहकों का समूह सामाजिक गतिविधि, अभिरुचि, मनोविना संबंधी कार्य, आवश्यकताओं और अपेक्षा के आधार पर होता है। जैसे कि एक समान जीवन शैलियों वाले लोग किसी उत्पाद के लिए एक लक्षित बाजार समूह बन सकते हैं। थर्ड है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स भौगोलिक विभाजीकरण। तो देखिए भौगोलिक विभाजीकरण में मुख्य रूप से राज्य, नगरों और क्षेत्रों के आधार पर हम करते हैं। उदाहरण के लिए अलग अलग स्थानों की अपनी अलग अलग जलवायु होती है। जैसे कि सूती वस्त्र बेचने के लिए व्यक्ति गुजरात या तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि जो गर्म कपड़े हैं उसके लिए कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करेगा। नाउ फोर्थ है आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन मीन्स व्यवहारगत विभाजीकरण। तो देखिए व्यवहारगत विभाजन लोगों की किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के प्रति उनकी राय के आधार पर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी विशेष सेवा या उत्पाद को लाभदायक मानता है तो वहीं दूसरा व्यक्ति उसको काम का नहीं मानता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु मीन्स मर्चेंडाइजिंग राइट्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सही व्यापार करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि व्यापारी को अपनी दुकान की शेल्फों को उस सामान से भरे रखना चाहिए जिसकी कि ग्राहकों को ज़्यादातर ज़रूरत रहती है। और सेकंड है सही स्थान। व्यापार की सफलता इस से भी काफ़ी प्रभावित होती है कि कोई भी व्यापार तभी सफल हो सकता है जबकि ग्राहक वहाँ पर पहुँच सके। नेक्स्ट है सही समय। देखिए अधिकांश व्यापारी सामग्री मौसम के अनुरूप होती है, तो जब किसी मौसमी वस्तु की आवश्यकता होती है अधिक है तो वो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए व्यापारी के पास, और सही मात्रा होनी चाहिए उसकी, और सही मूल्य भी होने चाहिए, और उसका सही से संवर्धन भी होना चाहिए, तभी एक अच्छा व्यापार हो सकता है, एक सफल व्यापार हो सकता है। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, फैशन के खुदरे संगठन। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप से यहाँ पर डिवाइड किया गया है आपकी बुक में। फर्स्ट है स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर, छोटा एकल इकाई स्टोर। तो देखिए यह कोई भी पड़ोस की या स्थानीय दुकान आपकी हो सकती है। इस प्रकार के स्टोर में किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय स्टोर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर प्रकार के उत्पाद के लिए अलग अलग खंड होते हैं, जैसे कि कपड़े, खिलौने, दवाइयाँ, सौंदर्य उत्पाद, मसालों इत्यादि के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। थर्ड है चेन ऑफ स्टोर्स मीन्स स्टोर श्रृंखला। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में खुली हुई ऐसी फुटकर दुकानें आपको मिल जाएंगी। वो समूह में होती है जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलायंस फ्रेश है, आपको इसकी जो स्टोर्स हैं कहीं पर भी मिल जाएंगे। विशाल मेगा मार्ट है, सबवे है, एक्सेट्रास। बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टोर्स मीन्स स्टोर के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं। देखिए कहने को तो एक स्टोर होते हैं, लेकिन इसी के अंदर कुछ और भी विभाग होते हैं, जैसे कि व्यापारिक विभाग, यहाँ पर व्यापार से संबंधित कार्य होते हैं। विक्रय विभाग, यहाँ पर विक्रय से संबंधित कार्य होगा। और वित्तीय विभाग, यहाँ पर वित्त यानी कि धन से रिलेटेड बिल का काम होता है। परिचालन विभाग, यहाँ पर स्टोर की सामग्री की सुरक्षा और देखभाल करना इस विभाग की जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद आता है आपका कार्मिक या शाखा स्टोर विभाग। यह विभाग तब अस्तित्व में आता है यदि स्टोर परिचालन बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो यह होता है, और इसमें अलग अलग विभाग में अलग अलग कार्य व्यक्तियों के होते हैं। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे जीविका के लिए तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर। तो देखिए इसमें 3 कौशलों का होना जरूरी होता है: पूर्वानुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण योग्यता, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शैक्षिक योग्यता मीन्स इस फील्ड के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फैशन व्यापार में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। और इसके साथ साथ फैशन व्यापार से संबंधित डिग्री 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के बाद प्राप्त होती है। और फैशन व्यापार में स्नातक उपाधि जो होती है वो 4 वर्षीय कार्यक्रम है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्यक्षेत्र स्कोप के बारे में, जो कि हर चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें कार्यक्षेत्र क्या है, तो देखिए वर्तमान में फैशन डिजाइन के क्षेत्र में अनेक जीविकाएं उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय फैशन डिजाइन जीविकाएं
निम्नलिखित हैं, जैसे कि दृश्य व्यापार डिजाइन, फैशन डिजाइनर, सेट डिजाइनर, आंतरिक डिजाइनर। सो स्टूडेंट्स, हमारा 11 चैप्टर का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है और 11 चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।